बिहार विधान परिषद की सदस्यता खत्म होने के बाद रामबली सिंह चंद्रवंशी ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के विचारधाराओं से अलग चलने पर रामबली सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई थी। रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि हम न्यायालय का शरण लेंगे। हमारे संवाददाता विवेक ने उनसे खास बातचीत की है। गठबंधन की सरकार जाने के बाद जो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी, इनकी जो एमएलसी का सदस्यता था वो भी सदस्यता खत्म हो गई। आपकी सदस्यता अब चली गई है, बिहार में सरकार भी चली गई, क्या आगे का क्या कदम होगा आपका? अब सदस्यता चली गई, जिन सवालों पर उन सवालों को और हम तेज करेंगे। सवाल क्या है? हाथी के दांत दिखाने का अलग, खाने के अलग होते हैं। उसी तरह से जो लगाया गया आरोप है कि दल विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, वो वाकई दल विरोधी गतिविधियां नहीं था। वो 110 जातियों का मूल सवाल था। 110 जाति जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जिन पर कृपा करके 1978 में जो कोटा आरक्षण की शुरुआत की थी, उससे जो लाभान्वित हो रहे थे 110 जाति अति पिछड़े वर्ग के लोग, उन पर ग्रहण लग गया 2015 में। 2015 में यही नीतीश बाबू की सरकार ने अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में ला दिया, जिसके वजह से इनकी हकमारी 70 से लेकर 100% होना शुरू हो गया। अब ये 8 वर्षों का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध था। मैं उच्च न्यायालय में गया, सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला लंबित है और इसको मैं जनता की अदालत में भी ले गया। और जनता की अदालत में जब ले गया और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से लगभग 7 दिनों का मैंने 110 किलोमीटर की पदयात्रा करके पटना में मिलर स्कूल मैदान में उसका समापन किया और समापन करके अभियान चलाया कि नीतीश कुमार की सरकार जो अभी है, वह सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो 3 जातियों को शामिल होने से इन 110 जातियों का जो कर्पूरी ठाकुर का सपना था, कर्पूरी ठाकुर ने जिन पर कृपा की थी मुख्य धारा में लाने का, जिनकी आबादी आज 36% सरकारी आंकड़े के मुताबिक है, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। इसकी मैंने मांग की तो सरकार को नागवार गुजरा। और उस समय के सरकार में कौन थे? नीतीश जी भी थे और लालू जी भी थे। तो लालू जी और नीतीश जी दोनों को लगा कि नहीं, ये जो दबंग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको लगा कि ये अति पिछड़े वर्ग की बात को मुखर होकर के अति पिछड़ा का नेता क्यों कह रहा है। इसीलिए इनको आंख में कहीं न कहीं जलन हो रहा था, कहीं न कहीं चुभन हो रहा था। उसको इन्होंने दूसरे रूप में सदस्यता खत्म करके इसको इन्होंने तो सदस्यता आपकी चली गई, अब क्या आगे का क्या कदम उठाएंगे? आगे का देखिए, सदस्यता जो गई है वो तो नियम और कानून की धज्जी उड़ाई गई है, प्रजातंत्र का गला घोटा गया है। तो सबसे पहले तो हम न्यायालय में जाएंगे कि इसको न्याय मिल सके। दूसरी जो बात है कि जिन सवालों को लेकर के मुखर होकर के मैंने लड़ाई लड़ी 110 जातियों का, इन सवालों को अगले 28 फरवरी को भी हम बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और इसको मुखर करेंगे। जब तक हम इसके परिणति तक नहीं पहुंचते हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। पद पर रहना और पद पर नहीं रहना, दल में रहना और दल में नहीं रहना, ये मेरी प्राथमिकता।